प्रेम से बोलें सच्चे दरबार की जय। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नामों को सुनने वाले और अंतर मन से सत्य रहकर जय माता दी की भक्ति करने वाले भक्तों पर आदिशक्ति माता की बहुत ही कृपा हो जाती है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक विश्वास से अपनी भक्ति को करते हैं, ऐसे भक्तों पर आदिशक्ति की कृपा हो जाती है। तमाम के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं, उनमें से एक नाम है भूत भाव विभावनी। भूत भाव विभावनी यानी कि किसी अपूर्ण कारण से किसी कार्य का भविष्य में होना। वह जो भूतकाल में कभी नहीं हो पाया था, उसको बाद में जब उसकी तृप्ति होती है तो उसे कहते हैं भूत भाव विभावनी। जैसे किसी मृतक की अधूरी इच्छा को बाद में पूरी करने का उसे अवसर मिल जाए। स्पष्ट रूप से इसको बताना चाहूँगी कि जैसे कोई कुछ काम करना चाह रहा हो और वह नहीं किया हो, असमय उसकी वह कार्य करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो, तो बाद में उसकी आत्मा के रूप में जब वह कार्य की तृप्ति हो जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है, तो इसे बोलते हैं भूत भाव विभावनी। जब किसी की कोई अपूर्ण कामना की पूर्ति या कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी आत्माओं का बाद में जब आदिशक्ति की माता जी की कृपा से जब ऐसी आत्माओं का कार्य पूर्ण करने का अवसर मिल जाता है, तो इसे ही बोलते हैं भूत भाव विभावनी। तो माता जी की भक्ति करने से सब संभव है। जितने भी कारण होते हैं, सबका उपाय बता दिया जाता है, और जो भी भक्त मेरे द्वारा बताए गए मार्ग से भक्ति को करते हैं, ऐसे भक्तों के कुल खानदान पर भी कृपा होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं, उनमें से एक नाम है मंगला, और मंगला का अर्थ होता है भाग्यशाली, समृद्धि, कल्याण और सफलता। और यह मंगला रूप में माता जी यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो माता जी ही के विभिन्न रूप स्वरूप मेरे द्वारा भक्तों को माता जी के मंगलवार के व्रत का उपाय भी बताया जाता है, और जो भी भक्त मेरे बताए अनुसार नियमों से आदेशों को मान करके व्रत को करते हैं और दरबार से लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों पर आदिशक्ति की बहुत ही कृपा हो जाती है। अखंड विश्वास को रखते हैं, दरबार से लगे रहते हैं, मुझसे कनेक्टेड रहते हैं या मोबाइल के माध्यम से मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे भक्तों पर आदिशक्ति की कृपा हो जाती है। वही माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नामों में एक नाम है सुशीला, और सुशीला का मतलब होता है अच्छे चरित्र वाली, जिसमें शांति और संयम होता है। तो माता जी का ही एक नाम सुशीला है, यानी अच्छे चरित्र वाली, जिसमें संयम होता है, शांति होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है, उनमें से एक नाम है परमार्थ प्रमोदिनी। दूसरों के कल्याण के प्रति जागरूक होना, दूसरों के कल्याण के प्रति सजग होना। तो माँ के परम भक्तजनों, बता देना चाहूँगी एक बात कि सर्वप्रथम जब मेरे द्वारा कोई एक व्रत या संकल्प लिया गया था, तो वह मेरी व्यक्तिगत अपनी भावना, अपनी कोई इच्छा को पूर्ति करने के लिए नहीं लिया गया था। कोई भी संकल्प, सर्वप्रथम जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, वह परोपकार की भावना से ही हुई थी, और उसी को करते करते मुझ में इतना साहस, हिम्मत आया कि सच में वह एक मतलब बहुत ही बढ़िया सा रास्ता जो है बनता गया। कभी कहीं किसी की अच्छाई कहीं जाती नहीं है।
तो माता जी का एक नाम परमार्थ प्रमोदिनी है, यानी दूसरों के प्रति कल्याण के लिए जागृत होना। नाम है दक्षिणा, और ये दक्षिणा जो है एक धार्मिक कर्तव्य है। दक्षिणा ब्रह्मांड के लेन देन का चक्र है, और यह धार्मिकता, कृतज्ञता, सम्मान, आध्यात्मिक संबंध, और यह आध्यात्मिक संबंध के प्रति आभार प्रकट करने की अभिव्यक्ति है। जी के दुर्लभ सहस्त्र नामों में एक नाम है दक्षिण मूर्ति, यानी कि जो दक्षिण में स्थित हो। इसे शिव का एक रूप माना जाता है, आदि गुरु भी माना जाता है, और इस रूप में भी आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है। सुदक्षिणा मतलब धार्मिकता, बहुत कुशल, बहुत उदार। एक नाम है हरिप्रिया, कि जो कृष्ण और विष्णु की प्रिय है, और यह आध्यात्मिक प्रेम, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। एक नाम है योगिनी, यौगिक गुणों से युक्त हो। दुर्गा जी का ही एक नाम योगिनी भी है, और तांत्रिक परंपरा में 64 योगिनियों का तो एक समूह है पूरा, का मतलब दिव्य माता भी होता है। उनमें से एक नाम है योग युक्ता, जो यौगिक शक्तियों से संपन्न हो। स्वयं मेरे ही द्वारा आज जो कुछ भी योग है वह उसका ज्ञान मुझे ध्यान में हुआ था। ऐसी योग मुद्रा जो बहुत ही कठिन है और मैंने अपने जीवन में कभी उसको नहीं किया था, वह कठिन योग मुद्रा को मैं अपने आप को करते हुए देखी, एक पड़ाव को पार करने के लिए। तो वह तो सिद्धि की बात हो गई। में एक नाम है योग अंगा, और योग अंगा का मतलब होता है कि और यह शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने में मदद करती है। योग अंगा के 8 अंग माने जाते हैं, और इसमें बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना होता है, जिनमें से कम खाना, और अस्तेय है चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य है संयम रखना, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, भगवान भगवती या माता जी के प्रति समर्पण रखना। अष्टयंगा जो है, इसमें और भी कई नियम हैं। इस सार्वभौमिक जो सत्य है, सत्य मिलने में मदद करती है अष्टअंगा। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।